श्रोतागण को मेरा शुभ मंगल कामना है। दशहरा क्या है, किस चीज़ का द्योतक है, क्यों मनाया जाता है? दशहरा रावण रूपी असत्य पर सत्य रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अर्थात असत्य पर सत्य के बीच की लड़ाई है। असत्य क्या है? छल, कपट, बेईमानी, नफरत, ईर्षा, द्वेष, धोखा और दगा। दूसरे के हक को लेना, दूसरे के आंसू दे करके छोड़ देना, अपमानित करना, नफरत रखना, धृष्टता, दुष्टता आदि, ये जो है पापों और तापों से, ये असत्य रूपी ताप पाप को दूर करने वाले ये राम रूपी सत्य, ये दूसरी फौज उसको समाप्त करने के लिए अर्थात असत्य पर सत्य की विजय की लड़ाई है। एक असत्य रूपी पक्ष रावण का है, एक सत्य रूपी पक्ष राम का है। ऐसी स्थिति में कि जब थर थर धरती कंपित होती, नील गगन भी रोता है और धरती ऊपर घोर पाप का जब भी गौरव होता है, प्यार नम्रता उड़ जाते हैं, द्वेष की बदली छा जाती है और धू धू जलती धरती ऊपर रूह रानी घबरा जाती है। मानव का रूप बदलकर अवतार जगत में आता है। ये गीतानुसार जदा जदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अब उत्थानम धर्मस्थ तदा आत्मानं सृजामह्यम परित्रणाय साधुनाम विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवान जुगे जुगे। पृथ्वी त्राहि त्राहि करके गौ गंगा पृथ्वी ब्राह्मण संत ऋषि देव दानव, ये पृथ्वी के पापों से जब पृथ्वी त्राहि त्राहि करते हुए कहती है कि हे परम ब्रह्म, हे देव, मैं पहाड़ों के बोझ को ढो सकता हूँ, नदियों को बोझ को ढो सकता हूँ, गुफाओं को बोझ को ढो सकता हूँ, वनस्पतियों को बोझ को ढो सकता हूँ, समुद्रों को बोझ को, आज सभी बोझा तो मैं ढो सकता हूँ, लेकिन मानवकृत पाप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज प्रकृति प्रदत्त आपके द्वारा दी हुई जिसको मैं अपने सर पर लिया हूँ, आज मानव उसको विदूषित करके अपने स्वार्थ में उसको विदूषित करके और धूमिल कर रहा है, पाप की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि वही सत्य रूपी राम शुद्धता का पाठ पढ़ाने के लिए, नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए, शीलता और गंभीरता का पाठ पढ़ाने के लिए, कृतज्ञता और निर्भयता का पाठ पढ़ाने के लिए, कोमलता और निष्कपटता का पाठ पढ़ाने के लिए, संतोष और क्षमा का पाठ पढ़ाने के लिए, सेवा सुमिरन सत्संग से ये क्या बोलता है, ये सबको बांधने के लिए, फिर निर्ममो निरपक्षी सुख दुख क्षमी बनाने के लिए क्या करते हैं, निरपक्षी निर्द्वंदी निर्मोही निर्लोभी होकर के ये पाप का नाश करते हैं। और एक पक्ष राम को होता है, यही धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को स्थापित, धर्म से बड़ा कोई, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य को स्थापित करने के लिए यही राम और रावण की युद्ध, और इसी राम रावण के युद्ध में सत्य की विजय होती है, सत्य का नाश होता है, पापियों का नाश होता है और धर्म का उत्थान होता है। और यही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अर्जुन सत्य के पक्ष में सत्य अकेला है, नारायणी सेना दुर्योधन ने लिया था,
तो मूर्खों की फौज रावण ने पैदा किया, असत्य रूपी मूर्खों की फौज मारी गई, एक सत्य रूपी राम का विजय हुआ। नारायणी सेना 100 भाई और सब लेकर के बहुत बड़ी फौज असत्य की और मूर्खों की फौज दुर्योधन के पास था, लेकिन अर्जुन ने केवल सत्य रूपी कृष्ण को मांगा था, वो भी हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए सत्य की विजय हुई। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य का अनुसरण को स्थापित करने के लिए और सत्य को कायम करने के लिए, धर्म को कायम करने के लिए वही सत्य की विजय का द्योतक है दशहरा, जिसको हम हर साल मनाते हैं। और वही इसको और रावण की क्या बोलते हैं, धिक्कार बोलते हैं, उसका पुतला जलाते हैं और राम का जय जयकार मनाते हैं। वही आज दशहरा का पर्व है और वही हम खुशी से मनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।